किसान भाइयों, गेहूं में दूसरा पानी कितने दिन पर लगाना चाहिए और कौन कौन सी खाद हमें दूसरे पानी के साथ में डालनी चाहिए जिससे हमारा गेहूं इस प्रकार से लस ग्रीन हो जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले इस प्रकार से, और उसमें इस प्रकार से बढ़वार और हरियाली दिखे, हरापन आए। तो इस प्रकार से दूसरे पानी के साथ में अगर आपने कुछ बातों को ध्यान में रख लिया, कुछ इसमें खाद वगैरह सही मैनेजमेंट के साथ में डाल दी, तो इस प्रकार की बढ़वार, ग्रोथ और हरापन आपके गेहूँ में भी आ सकता है। अगर आपके गेहूँ में इस समय पर पीलापन है तो उस पीलापन को दूर करने का, इस प्रकार से उसमें फुटाव करने का, हरापन लाने का और उसकी बढ़वार करने का ये आखिरी समय आप मान सकते हो, क्योंकि गेहूं में फुटाव का जो समय होता है वो लगभग 18 दिन से लेकर 55 दिन के बीच में माना जाता है। यानी कि 55 दिनों के बाद में गेहूं में नया फुटाव नहीं होता, उसमें नई टहनियाँ, नए कल्ले नहीं निकलेंगे। तो 55 दिन से पहले पहले आपके पास में मौका है कि आप अपने गेहूं में संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग कर लो, टाइम पर पानी लगा दो, तो आपके गेहूं में बढ़वार हो जाएगी, फुटाव हो जाएगा, हरापन आ जाएगा। लेकिन वो कौन सी खाद है जो हम दूसरे पानी के साथ में डाल सकते हैं, इसके ऊपर इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। दूसरे किसानों के साथ में भी इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल डियर किसान सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, क्योंकि सबसे पहले वीडियो यहाँ पर आती है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पानी की। तो पहला पानी आपने जब भी लगाया हो उसके 20 दिनों के बाद में आपको गेहूं में दूसरा पानी लगाना चाहिए। ये नॉर्मल टाइमिंग है, इतने दिन का गैप तो आपको रखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको सबसे ज़रूरी ध्यान में रखनी है, आपके खेत की मिट्टी अगर हल्की है तो उसमें आपको जल्दी पानी लगाना पड़ेगा। अगर आपके खेत की मिट्टी भारी है, ज़मीन आपकी भारी है, तो उसमें आप थोड़ा सा लेट भी पानी लगा सकते हो। तो उसमें आप 20 दिन की बजाय 25-30 दिन पर भी दूसरा पानी लगा दोगे तो भी उसमें जो है सोखा नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गेहूं की बढ़वार कम नहीं होगी। लेकिन अगर मिट्टी हल्की है, ज़मीन आपकी कम ताकतवर है, बालू रेत है, तो उसमें आपको 15वें दिन भी पानी दूसरा लगाना पड़ सकता है 20 दिन के बजाय। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, इन फैक्टर के ऊपर। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि लगभग 20 दिन के आसपास आपको गेहूं में दूसरा पानी लगाना चाहिए। अब बात आती है कि भाई दूसरे पानी के समय पर कौन कौन सी खाद हमें देनी चाहिए। अगर गेहूं में इस समय पर पीलापन है, बढ़वार कम है, फुटाव कम है, तो उसमें अलग से हमें क्या डालना चाहिए, क्योंकि गेहूं के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि भाई फुटाव का जो टाइम होता है वो 55 दिनों तक होता है। लगभग 55 दिनों तक, कोई वैरायटी 50 दिन तक फुटाव करती है, किसी में 55 दिनों तक चला जाता है। तो इसके बाद में नई टहनियाँ, नए कल्ले, नई टिलरिंग नहीं होगी। उसके बाद में अगर गेहूं में पीलापन रह जाता है तो वो भी बाद में ठीक नहीं होता और पैदावार कम होती चली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये आपके पास में आखिरी मौका है अपने गेहूं को ठीक करने का, पैदावार बढ़ाने का। तो दूसरे पानी के साथ में खाद कौन सी डालनी है आपको, सबसे पहले तो ये देखना है कि बिजाई के टाइम पर हमने कौन कौन सी खादें इसमें डाल दी, जैसे कि यूरिया, DAP, पोटास, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फ़र, ये खाद आपको डालनी चाहिए बिजाई के टाइम पर। अगर आपने इनमें से कोई भी खाद ना तो बिजाई के टाइम पर डाली, ना आपने पहले पानी के साथ में डाली, तो वो खाद आप दूसरे पानी के साथ में ज़रूर डाल देना। यूरिया आपको हर एक पानी के साथ में डालनी है तीसरे पानी तक। और दूसरी जो खाद है जैसे DAP है, पोटास है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सल्फ़र है, अगर इनकी आपकी ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर कमी है तो ये खाद आप पहले पानी के साथ में भी डाल सकते हो। बिजाई के टाइम पर नहीं डाली तो दूसरे पानी के साथ में भी डाल सकते हो। इसके बाद में अगर आप डालोगे तो ये काम नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत इनका रिजल्ट आएगा, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो इन खादों की पूर्ति आपको दूसरे पानी के समय तो ज़रूर ही कर लेनी चाहिए। अगर आपका गेहूँ ज़्यादा कमज़ोर है, फुटाव बिल्कुल ही कम है, बढ़वार बिल्कुल ही कम है, उसमें पीलापन ज़्यादा है, तो आपको इनके अलावा अलग क्या चीज़ें डालनी है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपने इस समय तक जिंक नहीं डाली तो आपको जिंक सल्फेट इस समय पर ज़रूर डालना है, ज़रूर से ज़रूर डालना है जिंक सल्फेट। तो चाहे वो 21% वाला हो, चाहे वो 33% वाला हो। अगर 21% वाला आपको मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है। 21% वाला आप 8 किलोग्राम इस समय के ऊपर जिंक डाल देना। अगर 33% वाला मिलता है तो भी कोई बात नहीं, आप 33% वाला भी डाल सकते हो। इन दोनों जिंक के साथ में सल्फ़र भी आती है 15-15%, तो ये भी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाता है। अलग से आपको सल्फ़र नहीं डाल
डालनी पड़ेगी। अगर 33% वाला मिलता है तो ये आप 4 से 5 किलोग्राम तक डाल देना दूसरे पानी के साथ में। और इनका रेट आपको लगभग देखने को मिलता है 350, 400, 425 रुपये के आसपास, यानी कि 400 रुपये 1 एकड़ का खर्चा आप मान सकते हो 4 किलोग्राम का। इसके अलावा जिंक के अलावा आपको इस समय पर अगर गेहूं में पीलापन ज़्यादा है तो मैग्नीशियम सल्फेट डालनी है 10 किलोग्राम। इसका रेट है 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। मैं आपको रेट भी साथ के साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाए कि इन चीज़ों का इतना खर्चा आएगा 1 एकड़ में। तो 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डालनी है। जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों के अंदर सल्फ़र होता है, तो सल्फ़र आपको अलग से इस समय पर नहीं डालनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको यूरिया के साथ में मिलाकर अपने खेत में डाल देनी है पानी के साथ में। अगर आप फव्वारा विधि से पानी लगा रहे हो, स्प्रिंकलर से पानी दे रहे हो ट्यूबवेल से, तो आपको पानी से पहले छिड़क देना है, ऊपर से तुरंत पानी लगा देना है। और अगर आप नहर का पानी लगा रहे हो तो आपको 1 क्यारी पानी की भरकर उसमें खड़े पानी के अंदर ये खाद आपको बिखेर देनी है। अगर आप ज़मीन सूखने के बाद में बिखेरते हुए खाद, तो आपकी यूरिया तो काम करेगी लेकिन जिंक और मैग्नीशियम काम नहीं करेगी, ना सल्फ़र काम करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यूरिया के अलावा अगर कोई भी आप खाद देते हो तो वो पानी के कांटेक्ट में आनी ज़रूरी है, तभी वो पानी के साथ में पिघल कर ज़मीन में जाएगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। ये चीज़ आप नोट करके रखना। अब बात आती है सागरिका, बायोविटा और माइकोराइजा वगैरह, यानी कि सीविड और माइकोराइजा की। तो ये खाद उस समय पर आपको डालनी है जब आपको लगे कि भाई मुझे तो अपने गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, तो आप अपने गेहूं में एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हो। नहीं तो आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ये चीज़ें डालने की। अगर आपके गेहूं में पीलापन है, आपको लग रहा है कि भाई मैंने जिंक भी डाल लिया, मैग्नीशियम भी डाल दी, यूरिया तो डाल रहा हूँ, बिजाई के टाइम पर मैंने इसमें DAP भी डाल दी, पोटास भी डाल दी, लेकिन गेहूं में पीलापन है, ज़मीन में ताकत कम है, ज़मीन हल्की है, तो आप कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डालकर गेहूं को तुरंत खुराक देकर गेहूं की बढ़वार करवा सकते हो, गेहूं का रंग ठीक कर सकते हो, पीलापन दूर कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो। तो आप सागरिका अगर डाल रहे हो तो किसी भी खाद के साथ में आप डाल सकते हो, सागरिका को और बायोविटा को। बायोविटा आप 3 से 4 किलोग्राम 1 एकड़ का डाल सकते हो, और सागरिका अगर आप डाल रहे हो तो ये आपको 10 किलोग्राम 1 एकड़ की डालनी पड़ेगी। बायोविटा 3-4 किलोग्राम और सागरिका 10 किलोग्राम, इनका लगभग आपको खर्चा बराबर पड़ेगा 400 रुपये के आसपास। तो इनमें से आप कोई भी डाल सकते हो। सागरिका अगर आप डालते हो तो इसकी मात्रा ज़्यादा है, ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा हिस्से को कवर करती है, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो। अगर आपका गेहूं कमज़ोर है, पीलापन है, आपने दूसरी खादें डाल दी लेकिन रिजल्ट फिर भी कम है, तो आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की है, कमज़ोर है, तो आप उसमें ये चीज़ें डाल सकते हो। इन दो चीज़ों में किसान बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और कन्फ्यूजन में भी है कि इन खादों को हमें कौन सी खाद के साथ में मिलाकर डालना चाहिए, कौन सी खाद के साथ में नहीं डालना चाहिए। अगर आप सागरिका या बायोविटा डाल रहे हो, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, तो आप इनको किसी भी खाद के साथ में यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम किसी भी खाद के साथ में मिलाकर डाल सकते हो। सागरिका को, बायोविटा को, किसी भी सीविड एक्सट्रैक्ट वाली खाद को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप माइकोराइजा डाल रहे हो तो ये आपको उस खाद के साथ में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए जो पानी के संपर्क में आती है तुरंत पिघल जाती है, जैसे कि यूरिया है और सल्फ़र है। सल्फ़र के साथ में तो इसका रिजल्ट बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, सल्फ़र के साथ में तो कभी नहीं डालना चाहिए। काफ़ी किसान भाई यूरिया के साथ में डाल रहे हैं कि भाई हम थोड़ी यूरिया के साथ में मिला लेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट फिर भी 50% तक कम हो जाता है, तो आपका खर्चा हो जाता है लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपको पर्सनली सलाह देता हूं कि माइकोराइजा अगर आप डाल रहे हो तो उस दौरान आपको यूरिया और सल्फ़र नहीं मिलाना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका है माइकोराइजा देसी गोबर की गली सड़ी खाद के साथ में मिलाकर डालो या फिर मिट्टी के साथ में डाल दो, और उसको डालने के बाद में अगले 4-5 दिनों तक अपने खेत में यूरिया नहीं डालनी। 5 दिनों के बाद में यूरिया आप ऊपर से डाल सकते हो गिल्ले खेत में, तो आपका माइकोराइजा भी काम करेगा और यूरिया भी बाद में पिघल कर ज़मीन में चली जाती है, वो भी रात को ओस आती है तो काम करती है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों का कम्बिनेशन बैठा सकते हो, इनको अपने खेत में डाल सकते हो। ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन आपको सही क्वालिटी के डालनी है और सही समय पर डालनी है, सही तरीके से डालनी है, तो इनका रिजल्ट आता है, कन्फर्म आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरे पानी के समय पर आप गेहूं में ये खाद डालकर भाई
भाई गेहूं की अच्छी से अच्छी बढ़वार कर सकते हो, अच्छा हरापन आ सकता है और अच्छा उसमें फुटाव हो सकता है। ये आपके पास में आखिरी मौका है और इस प्रकार से आप गेहूं में अच्छा उत्पादन इस समय के ऊपर भी ले सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।